और 2027 तक 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय विभाग के मंत्री जी, धानुका ग्रुप नीमच के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री कैलाश धानुका जी नीमच के लिए एक बड़ी सौगात दे रहे हैं। धानुका ग्रुप द्वारा नीमच में सोलर टेम्पर्ड ग्लास की यूनिट लगाई जाने वाली है, जिसमें 1247 करोड़ का बड़ा निवेश, 1700 लोगों को रोजगार। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। रोजगार के एक नए युग में मध्य प्रदेश पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री जी की उस दूरदर्शिता का, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और यशस्वी हमारे यहाँ के नेतृत्व की इच्छा शक्ति से, और इस श्रृंखला में वास्प हेल्थ केयर एवं जयवंत एग्रो प्रोसेसर इंडस्ट्रीज वास्प हेल्थ केयर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र झाझरवाड़ा में सर्जिकल बैंडेज, लौंग का तेल एवं हर्बल एक्सट्रैक्शन का प्लांट स्थापित किया गया है तथा जयवंत एग्रो प्रोसेसर इंडस्ट्रीज के द्वारा किनोवा प्रोसेसिंग का प्लांट और झाबरवाड़ा में ही स्थापित है। यहाँ ग्रेनिफाई नाम से एडिबल किनोवा प्रोडक्ट का उत्पादन होगा। मुख्यमंत्री जी इन तमाम एक एक व्यक्तित्वों से उनका बहुत ही हौसला बढ़ा रहे हैं। एक ऐसे इच्छा शक्ति के धनी मुख्यमंत्री हमें मिले हैं जो लगातार प्रदेश को एक नई ऊंचाई पे ले जा रहे हैं। बाबजी इंडस्ट्रियल द्वारा औद्योगिक क्षेत्र झाझरवाड़ा में सीमेंट में एएसी ब्लॉक बनाने की अत्याधुनिक इकाई स्थापित की गई है, जो क्षेत्र के लगभग 1200 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करेगी। और उनके साथ माननीय मंत्री जी के साथ हमारे साथ सांसद द्वय आदरणीय मंच पर की तरफ मुख्यमंत्री जी के साथ अग्रसर सुधीर गुप्ता जी, बंसीलाल गुर्जर जी, ओम प्रकाश जी सकलेशा, माननीय विधायक जावत, दिलीप सिंह जी परिहार, माननीय हमारे मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, सभी गणमान्य व्यक्तित्व, माननीय जिलाध्यक्ष जी। और देख सकते हैं इसके बाद स्वराज शूटिंग्स का अवलोकन। भीलवाड़ा के निवेशक स्वराज शूटिंग्स द्वारा नीमच जिले में 2 औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई है। एक इकाई में डेनिम फैब्रिक का निर्माण किया जाता है, दूसरी इकाई यार्न स्निपिंग की स्थापना। इस कार्य में लगभग 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ पराग इंडस्ट्रीज के द्वारा झाझरवाड़ा बीपीओ टेप विनिर्माण की इकाई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। ऑटोमेटिक प्लांट हैं जिसमें 3 करोड़ का निवेश देख सकते हैं। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत स्नेहवत यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है। उद्योग और नवाचार को एक नई गति दी है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो, तमाम इस तरीके के नवाचार मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा रही है। इसके बाद हम देख सकते हैं नीमच जिले का ही तारापुर ग्राम अपनी हस्तशिल्प निर्मित हमारी बहनें, उनका भी माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। बालाजी डाइंग के, जहां पे दाबू प्रिंट की साड़ी, सिल्क कॉटन, तमाम इस तरीके के उत्पादों का जो हमारे आने वाले समय में स्टॉल के माध्यम से जिसका प्रदर्शन देख रहे हैं। और पूरे संपूर्ण प्रदेश और देश में हमारे यहाँ के उत्पादों की बहुत डिमांड है। जब शासन सही हाथों में हो, इच्छा शक्ति हो, नवाचार हो, तो प्रदेश तेज गति से विकास की गति महसूस कर रहा है। और अब देख सकते हैं हमारे परफेक्ट वायर इंडस्ट्रीज के बाद कृषि उपज मंडी नीमच द्वारा अपनी कृषि उपज मंडी, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी हर्बल मंडी है। यहाँ 250 से अधिक प्रकार की जिन्सों का व्यापार होता है। यहाँ जिन्स विदेश में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हमारा नीमच जिला आप सब जानते हैं औषधीय पौधों के लिए बहुत विख्यात है और पूरे देश और दुनिया में अपनी अलग अलग पहचान रखता है। यहाँ के कृषि की विभिन्न प्रकार और लगातार जिला प्रशासन भी कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से इस दिशा में लगातार नवाचार कर रहे हैं। और आज बहुत प्रसन्नता के क्षण हैं। आर हर्बल एग्रो द्वारा अपनी स्टॉल लगाई गई है, जिसके द्वारा हर्बल उत्पादों को प्रोसेसिंग कर उनका निर्यात पूरे देश और दुनिया में पहुंचे। और मुख्यमंत्री जी की जो संवेदनशीलता है, साथ में माननीय केंद्रीय मंत्री जी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, माननीय सभी हमारे सांसद द्वय, स्थानीय विधायकगण और सभी विभागों के पदाधिकारी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी देख सकते हैं, जहां कृषि विभाग के अंतर्गत आत्मा की स्टॉल लगाई गई है, जहां जिले के विशिष्ट उत्पाद किनोवा, चिया सीड,
सफेद मूंगफली, चंद्रचूर आदि तमाम चीजों का माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन, नेशनल इंडस्ट्रीज का भी, नेशनल इंडस्ट्रीज नीमच द्वारा अपनी स्टॉल लगाई गई है, जिनके द्वारा समस्त प्रकार के डिस्टेम्पर, पेंट, वाइट, सीमेंट, तमाम चीजों का अगर बात करें अवलोकन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्मता से प्रदेश से हर क्षेत्र में विकास की नई गति महसूस कर रहा है और अब उद्यानिकी विभाग के द्वारा जिले में हो रही गतिविधियों का भी विवरण। पीएमएफएमई योजना प्रारंभ वर्ष से आज तक 270 इकाइयां स्थापित करवाई गई है। 1395.87 लाख की अनुदान राशि, स्थापित इकाइयों में लगभग 1350 बेरोजगारों को स्थायी रोजगार प्राप्त हो रहा है। तैयार उत्पाद विक्रय राज्य एवं राज्य से बाहर भी लगातार इस समय मध्य प्रदेश की हमारी उद्यानिकी विभाग के द्वारा, साथ ही साथ पान की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए 15 हेक्टेयर में 200 कृषकों के द्वारा पान की खेती की जा रही है, जिसमें 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 1 से 1.5 लाख शुद्ध आय प्राप्त हो रहा है। मधुमक्खी पालन, जिले में शहद उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 5 कृषकों के द्वारा शहद को 7 फ्लेवर में उत्पादों का जो कि विपणन राज्य एवं राज्य के बाहर अपनी आमदनी अगर बात करें प्राप्त कर रहे हैं। जैविक खेती हमेशा से मुख्यमंत्री जी की अगर बात करें विजन का नतीजा रहा है। जैविक खेती, जिले में रसायन युक्त खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 3000 कृषकों के द्वारा लगभग 1500 हेक्टेयर रकबा में तैयार किया जा रहा है। एक बहुत बड़े क्षेत्रों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जो कि स्वास्थ्य को लेकर मुख्यमंत्री जी बहुत सजग हैं और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। जो लगातार योग को लेकर के बढ़ावा, जो प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उसे पूरे प्रदेश में जैविक खेती हो, चाहे तमाम इस तरीके के क्रियाकलापों से, जिससे हमारे प्रदेश का समृद्धि हो, एक उन्नत, एक समृद्ध और गौरवशाली मध्य प्रदेश के विजन लेकर के उद्यानिकी विभाग तालियों के स्वागत कीजिए हमारे सांसद ध्वज और आदरणीय सभी स्थानीय विधायकगण का। वो पल आ चुका है, विकास जो विरासत के साथ, विकास जो एक तीव्र गति और इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी जिले के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। 98 कार्य अगर देखें 2263 करोड़ के लोकार्पण, तालियां जोरदार होनी चाहिए। 64 भूमि पूजन के कार्य, 1686 करोड़ तालियां। अभ्युदय मध्य प्रदेश का सपना साकार हो रहा है। प्रदेश के मुखिया का अभिनंदन कीजिए। इच्छा शक्ति, संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी का, आदरणीय देखिए ये तमाम विभागों के कार्य, एमएसएमई, एमपीआईडीसी, चिकित्सा, स्वास्थ्य, पंचायत एवं ग्रामीण, उच्च शिक्षा विभाग, लोक निर्माण। एक बार तालियां दोनों हाथ उठाकर प्रदेश के मुखिया का, बदलते मध्य प्रदेश के विकास के शिल्पीकार का तालियों से नीमच की वसुधा पे स्वागत कीजिए। बोलिए भारत माता की। परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश के विकास की नई कहानी लिखने वाले ऐसे हमारे प्रदेश के जननायक का अभिनंदन कीजिए इस समय। माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी का, माननीय हमारे सांसद द्वय, माननीय विधायकगण का, और हम सादर आग्रह करेंगे सनातनी परंपराओं के अनुरूप दीप प्रज्वलन करके आज के इस शुभ कार्यक्रम की माननीय मुख्यमंत्री जी विधिवत
एक गौरवशाली मध्य प्रदेश, एक विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी विकास को नई गति दे रहे हैं। और देख सकते हैं मां शारदे ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी, जो कि हम सब को अगर बात करें एक सनातनी भाव के साथ एक कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री हम सबको मिले हैं। और आइए, हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है उनके साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा भारत सरकार, माननीय राकेश शुक्ला जी, माननीय मंत्री महोदय, माननीय सुधीर गुप्ता जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय बंसीलाल जी गुर्जर, राज्यसभा सांसद, माननीय ओम प्रकाश जी सकलेचा, माननीय दिलीप सिंह जी परिहार, अनुरुद्ध माधव मारू जी और माननीय सभी हमारे मंचासीन अतिथियों का हम सब एक बार तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से हम सब स्वागत करें प्रदेश के बदलते मध्य प्रदेश के इस भाव के साथ। आइए, हम सब अतिथि स्वागत हमारी परंपरा है और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश जो दूरदर्शी सोच और नवाचार के साथ प्रदेश को विकास की नई गति दे रहे हैं। आइए, मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए हम आग्रह करें आदरणीय सांसद सुधीर गुप्ता जी से कि आप आएं और उनके साथ माननीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी से, माननीय विधायक जी से, आप दोनों क्रमशः प्रदेश के मुखिया का, हम सबके लाडले मुख्यमंत्री जी का तालियों के साथ माननीय सांसद जी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। माननीय श्री दिलीप सिंह परिहार जी से आग्रह। और हमारे प्रदेश में केंद्रीय मंत्री जी का आगमन हुआ है, जोरदार तालियां श्री प्रहलाद जोशी जी का हम सब मुख्यमंत्री जी स्वयं स्वागत कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है। और आइए, स्वागत के क्रम में माननीय विधायक नीमच, जो कि महाराणा प्रताप जी की तस्वीर भी भेंट करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने शासन में पहली बार महाराणा प्रताप जी की जयंती पर अवकाश देने का एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था, उस परंपरा का भी हम सम्मान करते हैं। मैं आग्रह करूंगा श्री बंसीलाल जी गुर्जर साहब से, माननीय राज्यसभा सांसद जी से कि आप आए और प्रहलाद जोशी जी का, केंद्रीय मंत्री जी का आप अभिनंदन और स्वागत करें। माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा जी से सादर आग्रह कि आप आए और माननीय प्रहलाद जोशी जी का स्वागत करें। माननीय बंसीलाल गुर्जर साहब स्वागत कर रहे हैं यशस्वी केंद्रीय मंत्री जी का। माननीय ओम प्रकाश सकलेचा जी स्वागत कर रहे हैं माननीय विधायक जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। और अब आग्रह करूंगा मैं माननीय श्री अनुरुद्ध माधव मारू जी, विधायक मनासा से, कि आप आए और माननीय श्री राकेश शुक्ला जी, मंत्री नवीन एवं नवीकरणीय विभाग का आप हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे लिए प्रसन्नता की बात है, मंच पर हमारे साथ माननीय सुश्री निर्मला भूरिया जी, प्रभारी मंत्री एवं महिला बाल विकास विभाग के मंत्री मौजूद हैं। उनके स्वागत के लिए नगर पालिका सभापति एवं जिला अध्यक्ष भाजपा वंदना खंडेलवाल जी से और नगर पालिका के सभापति दीदी से हम आग्रह करेंगे कि आप सम्माननीय मंत्री महोदया निर्मला भूरिया जी का आप आए और आत्मीय स्वागत और अभिनंदन करें। आज का दिन अपने आप में कई विशिष्टता लिया हुआ है। ऊर्जा आत्मनिर्भरता में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन रहा है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, मुख्यमंत्री जी की इच्छा शक्ति से, और आज मध्य प्रदेश बदल रहा है। शाजापुर और एक बार हम सब की तरफ से, संपूर्ण मंच की तरफ से, महाराणा प्रताप जी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतिहास में पहली बार अवकाश की घोषणा की है, इस भाव के साथ आइए उनका हम स्मृति चिन्ह देकर के अभिनंदन कर रहे हैं, जो विरासत से विकास को लेकर के। और माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, आदरणीय श्री प्रहलाद जोशी जी का, माननीय संपूर्ण मंच का हम बहुत हृदय तल की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज कई बड़ी सौगातें, जिसमें अगर देखें आज मुख्यमंत्री जी 500 मेगावाट के 2080 करोड़ के 2 जगह शाजापुर और बात करें नीमच को सौगात देंगे। उससे पहले स्वागत उद्बोधन के लिए मैं श्री दिलीप सिंह जी परिहार जी से सादर आग्रह करूंगा कि आप आएं और आज के इस कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन के लिए आदरणीय श्री दिलीप सिंह जी परिहार सादर एक बार विधायक जी के लिए तालियों से हम सब आमंत्रित करें। बोलो भारत माता की। नीमच की लाल माटी पर जननायक कर्मयोगी मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजा के सम्मान करें, स्वागत करें। आज उनके साथ में नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में नवकरणीय ऊर्जा मंत्री सम्माननीय प्रहलाद जी जोशी जी पधारे हैं
उनका भी नीमच की लाल माटी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। माननीय हमारी प्रभारी मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, सम्माननीय नवकरणीय ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के राकेश जी, सम्माननीय शुक्ला जी, सम्माननीय प्राणों से प्रिय पार्टी की जिला अध्यक्ष बहन वंदना खंडेलवाल जी, हमारे जावद क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई ओम प्रकाश सखलेचा जी, मनासा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माधव अनिरुद्ध मारू जी, हमारे लोकप्रिय सांसद मान्यवर सुधीर गुप्ता जी, राज्यसभा में हमारे सांसद मान्यवर बंसीलाल जी गुजर जी, हमारे संभाग के प्रभारी सम्माननीय सुरेश जी आर्य जी, हमारे जिले के प्रभारी मान्यवर पटेल साहब, पूर्व सांसद महोदय, एवं मंच पर विराजमान मोर्चे के अध्यक्ष भाई पवन जी और जिला पंचायत अध्यक्ष भाई सज्जन सिंह जी, समस्त मंच पर विराजमान हमारे मुस्तफा जी, हमारे धानुका जी एवं मंडल के अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी, आपका मान्यवर हम मुख्यमंत्री जी का यहाँ पलक पाँव बिछाकर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज ये जो जन सैलाब उमड़ा है, इस जन सैलाब के लिए आपने बहुत कुछ दिया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की धरती पर देश में पहली बार महाराणा प्रताप जयंती पर छुट्टी घोषित की, इसलिए ताली बजा के हम सब स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने नीमच में पुल लाइन डुंगलाउदा से सड़क दी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। नई कृषि मंडी दी आपने, इसके लिए दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आप नीमच में आपने पायलट ट्रेनिंग सेंटर दिया, आपने न्यायालय दिया, ऐसी अनेक सौगातें देने का काम किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात आपने दी है। आज 3,050 करोड़ के काम निवेश आज यहाँ हो रहे हैं। नव ऊर्जा के काम में आप नीमच में बहुत बड़ी सौगात मिली है, इसके लिए भी हम दिल से धन्यवाद देते हैं। नीमच में आपने महाकाल लोक सजाया है, पशुपति लाख सजाया है, माँ भादवा माता का स्थान है, उसके लिए भी 10 करोड़ आपने भेजे थे। 17 करोड़ आपसे निवेदन है और भेज के और माँ भादवा माता का लोक भी सजा दें, यही आपसे प्रार्थना है। आज आप जो सड़क देने आए हैं वो मल्लारगढ़ से जीरन से चीताखेड़ा करड़िया महाराज और यहाँ हवाई पट्टी तक 97 करोड़ रुपए की वह सड़क जिसका आप भूमि पूजन कर रहे हैं। आज भादवा माता में आपने एक 20 बेड का अस्पताल दिया है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपका जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आपने बिना मांगे हमको सब कुछ दिया है, इसलिए नीमच की जनता आपके पलक पाँव ने बिछाकर अभिनंदन कर रही है, स्वागत कर रही है। निश्चित ही ये जो प्लांट चालू हो रहे हैं, इससे लगभग 3,000 लोगों को रोजगार मिलने वाला है, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। सीमेंट का प्लांट आप यहाँ चालू कर रहे हैं, गोल्ड क्रेश का आपके माध्यम से धानुका जी यूनिट सोलर ग्लास परियोजना का प्रारंभ आज आपके हाथ से किया गया है। बाबजी फायरिंग इकाई भाई हातिम जी का जो युवा है उनके नेतृत्व में प्रारंभ हो गई है, मैं इसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूं। साथ ही स्वराज शूटिंग जहां हमारी माताएं बहनें भी काम करती हैं, उन बहनों को वहां 1200-1500 रुपए तो देते हैं, मगर 5,000 रुपया महीना मुख्यमंत्री अलग से देते हैं। इसलिए महिला हितैषी मुख्यमंत्री का फिर ताली बजा के स्वागत करें, वंदन करें। मध्य प्रदेश की धरती में हम नीमच अंतिम छोर में हैं, मगर अंतिम छोर में आपने बहुत कुछ दिया है। आपसे एक और निवेदन है, आप जब पूर्व में पधारे थे, आपने नीमच से मनावासा से झालावाड़ और गरोट होते हुए 8 लाइन तक की सड़क मिलाने की आपने घोषणा की थी, जिसकी डीपीआर बनकर तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माधव जी, मैं सांसद महोदय आपसे निवेदन कर रहे हैं, वो 4 लाइन सड़क भी बनाने, बजट में डलवा के और बनाने की घोषणा आप करें, यही आप लोगों से निवेदन है। निश्चित ही आज नीमच बदला नजर आता है और इस नीमच में कृषि के क्षेत्र में
नीमच जिले की प्रत्येक गांव की जावर नीमच बनासा की सिंचाई योजना आपने मंजूर कर दी है। ये किसानों के खेत में पानी जाएगा। अभी आपने औद्योगिक वर्ष में हमें औद्योगिक क्षेत्र दिए हैं, चाहे खिलौना क्लस्टर हो, चाहे झांझरवाड़ा का हो, चाहे करड़िया महाराज का हो। आपने उद्योग के मामले में नौजवानों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया है। पुनः धन्यवाद है आपको। आओ हम सब लोग मिलकर जननायक का स्वागत करते हैं और निश्चित ही आप जननायक है, नीमच में पधारे हैं। सभी आज जगन्नाथ भगवान की जय मान रहे हैं। आज जगन्नाथ भगवान हमारे यहाँ स्वयं पधारे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज भगवान जगन्नाथ नगर में पधारे हैं, सब दूर पधारे हैं। हमारे लिए, नीमच जिले के लिए आप ही जगन्नाथ हैं। हम इसलिए जय जगन्नाथ, जोरदार ताली। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त नीमच में मौजूद हैं, जहां पर उन करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज दे रहे हैं। 1553 करोड़ से ज़्यादा के उद्योगों और विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण इस वक्त नीमच में किया जा रहा है। उनके साथ तमाम नेता और जनप्रतिनिधि मंच पर विराजमान हैं, उनके साथ मौजूद हैं। आज नीमच को एक बड़ी सौगात मिल रही है। आपने पायलट ट्रेनिंग सेंटर दिया है, नर्सिंग कॉलेज दिया है, एक 600 बेड का हमारे यहाँ जिले के लिए अस्पताल की व्यवस्था है। आप जिले का अस्पताल भी बजट में लेकर स्वीकृत करें। जल गंगा संवर्धन में भी नीमच जिले के अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने बहुत मेहनत की है। आपके आशीर्वाद से नीमच जिला अंतिम छोर में होते हुए भी प्रथम श्रेणी में आ रहा है। इसलिए भी हम बधाई दे, शुभकामनाएं दे, ताली बजाकर। पुनः मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका अभिनंदन करता हूं। ये नीमच जिले की जनता आपकी हमेशा ऋणी रहेगी। आप अंतिम छोर में जो विकास का काम किया है वो अद्भुत काम है। पुनः दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूं। आपने इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। जो वीर होते हैं, धीर होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। आपने उद्योग के क्षेत्र में नीमच जिले में इतिहास बनाया है। इसलिए हम ताली बजा के पुनः स्वागत करते हैं, आपका वंदन करते हैं। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का तहे दिल से मैं अभिनंदन करता हूं। यहाँ का सेवक होने के नाते बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय यशस्वी विधायक जी, आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। और भगवान जगन्नाथ जी, क्योंकि हमारे बहुत ही धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री जी जो लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा से विकास की नई गति दे रहे हैं, एक बार तालियों के साथ बोलेंगे जगन्नाथ भगवान की, बोलेंगे जय जगन्नाथ। बहुत ही ऐतिहासिक और अनुकरणीय पल है। आइए, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर न सिर्फ बन रहा है बल्कि सबसे सस्ती सौर ऊर्जा आने वाले समय में मध्य प्रदेश पूरे देश में देने वाला है। उसके पीछे मुख्यमंत्री जी की विजन, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और यशस्वी केंद्रीय मंत्री जी की पावन उस कोशिशों का प्रतिफल है। सौर ऊर्जा पर केंद्रित आइए एक शॉर्ट फिल्म हम देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में देश ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि की है। इससे प्रेरणा लेते हुए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की पहल और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश के सतत प्रयास फलीभूत हो रहे हैं, जिसकी मिसाल है नीमच सोलर पार्क। नीमच सोलर पार्क जो 500 मेगावाट क्षमता वाला एक विशाल फोटोवोल्टिक सोलर प्रोजेक्ट है। बाड़ी और बदरावाड़ा गांव के 2500 एकड़ में फैले इस पार्क में लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से बनी यूनिट, जिसमें एक की क्षमता 160 मेगावाट है। 850 करोड़ रुपए की लागत से बनी यूनिट 2 की क्षमता 170 मेगावाट है और 850 करोड़ रुपए की लागत से बनी यूनिट 3 की क्षमता भी 170 मेगावाट है।
नीमच सोलर पार्क में उत्पादित बिजली की दर क्रमशः 2.14, 2.14 एवं 2.15 प्रति यूनिट है, जो भारत में सबसे सस्ती दरों में से एक है। नीमच सोलर पार्क मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र है। यह परियोजना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी एवं इस परियोजना से भारतीय रेलवे और राज्य ग्रिड को स्वच्छ बिजली की आपूर्ति होगी। 2500 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 500 मेगावाट की इस महत्वाकांक्षी परियोजना नीमच सोलर पार्क का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी एवं केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। हरित ऊर्जा क्रांति का नया अध्याय रच रहा है मध्य प्रदेश। एक बार आप सब जोरदार तालियां बजाएं। इस तरीके से हमारा मध्य प्रदेश विकास की नई गति को महसूस कर रहा है और अब वो ऐतिहासिक और अनुकरणीय पल है। सौर ऊर्जा इकाइयों का लोकार्पण हम माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे रिमोट के माध्यम से। बहुत ही ऐतिहासिक पल। हमारे साथ आज मुख्यमंत्री जी न सिर्फ 2080 करोड़ के 500 मेगावाट नीमच और सौर ऊर्जा की इकाई हम शाजापुर से भी हमारे पदाधिकारी जुड़े हैं, वहां के स्थानीय विधायक जी, और अब वो पल आ चुका है। सादाराग्रह सौर ऊर्जा इकाइयों का लोकार्पण अपनी मध्य प्रदेश को सौंपे तालियों के साथ। 2080 करोड़ की बड़ी लागत के सौर ऊर्जा इकाई नीमच और सौर ऊर्जा इकाई शाजापुर। तालियां जोरदार बजनी चाहिए। शाजापुर के भी पदाधिकारी इस कार्यक्रम से, वहां से इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, उनका भी अभिनंदन। और अब समय है हम सबके लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सोलर पावर कंपनियों से संबंधित पदाधिकारी जो कि मौजूद हैं, आइए उनको आमंत्रित करें। उनको प्रशस्ति पत्र देकर के श्री अजय शुक्ला जी, जीएम एनटीपीसी सोलर प्लांट शाजापुर, श्री पवन अग्रवाल जी को आमंत्रित करूंगा मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रशस्ति पत्र सम्मान देने के लिए। श्री आप पवन अग्रवाल जी, आप सीईओ हैं वारी एनर्जी सोलर प्लांट जावद। श्री अश्विन कुमार पाटिल जी, टाटा पावर और सोलर प्लांट जावद। श्री गौरव मेहरा जी, सोलर ए राइस शाजापुर सोलर प्लांट 125 मेगावाट की तीसरी यूनिट स्थापित हो रही है, उनको प्रशस्ति पत्र देकर के माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ऐतिहासिक दिन है जो मध्य प्रदेश में आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हो रही है, वो इच्छा शक्ति का ही नतीजा है। गौरव मेहरा जी को माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि इस वक्त प्रशस्ति पत्र प्रमाण पत्र देकर के, तालियां आप सबकी थोड़ी सहभागी बने। ये वो व्यक्तित्व हैं जो अलग अलग जो हमारी कंपनियां हैं, सोलर पावर कंपनियों के पदाधिकारी, जो अपने अपने क्षेत्र में बड़ी दक्षता से मध्य प्रदेश को और खूबसूरत बात करें, समृद्ध बना रहे हैं। और ऐसे सभी पदाधिकारियों का श्री अजय शुक्ला जी, जीएम एनटीपीसी, श्री पवन अग्रवाल जी, सीईओ वारी एनर्जी, श्री अश्विन कुमार पाटिल जी, टाटा पावर सोलर प्लांट जावद, और श्री गौरव मेहरा जी। बहुत ही गौरवशाली पल है। आइए, मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से कार्यभार संभाला है, उद्योगों में एक नई गति आई है। वो नवाचार, वो इच्छा शक्ति, प्रधानमंत्री जी की वो दूरदर्शी नीतियां जो मध्य प्रदेश के जन जन तक उद्योग का एक वातावरण माननीय मुख्यमंत्री जी ने तैयार किया है। आम जनमानस तक रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की पहुंच पहुंची है। आइए उद्योग विभाग पर केंद्रित एक शॉर्ट फिल्म के माध्यम से बदलते मध्य प्रदेश के उद्योग को समझते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में औद्योगिकीकरण, निवेश संवर्धन, अधोसंरचना विकास और रोजगार सृजन के निरंतर ठोस प्रयासों के माध्यम से साकार किया जा रहा है। यही समय है, सही समय है आपके लिए एमपी में इन्वेस्टमेंट करने और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का भी यही सही समय है। पिछले 2.5 वर्षों में नीमच जिले में उद्योगों को आकर्षित करने, निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। महामाया भादवा माता की पावन धरती नीमच, जहां आस्था और विश्वास की अनादि परंपरा है, आज औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन का नया अध्याय भी लिख रही है।
जिला नीमच के झांझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 86 हेक्टेयर भूमि पर 70 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। यहाँ कुल 151 भूखंड उद्योगों को आवंटित किए जा चुके हैं। इनमें से 28 इकाइयां अपना व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ कर चुकी हैं, जबकि 37 इकाइयों का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। सभी इकाइयों की पूर्ण स्थापना पर लगभग 1358 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिससे 8200 लोगों को प्रत्यक्ष तथा लगभग 12000 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलना संभावित है। झांझरवाड़ा में समस्त भूखंड आवंटित होने के बाद और उद्योगों की बढ़ती मांग को देखते हुए निकटवर्ती ग्राम चीताखेड़ा में 126 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 71 करोड़ रुपए की लागत से एक नए औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। शीघ्र उद्योग स्थापना व उत्पादन हेतु चीताखेड़ा में विकास कार्यों के साथ साथ ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ कर कई बड़ी इकाइयों को भूमि आवंटित की जा चुकी है। इनसे लगभग 275 करोड़ रुपए के निवेश और 780 नए रोजगार सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त नीमच के मोरवन, बासनिया, सोनियाना एवं सगराना में अन्य उद्योगों की स्थापना से लगभग 4400 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश तथा 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की संभावना है। आज झांझरवाड़ा औद्योगिक क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से कुल 1430 करोड़ रुपए की लागत से 10 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन तथा 71 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित 5 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें 1271 करोड़ रुपए के निवेश से धानुका बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड का सोलर पैनल टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण प्लांट, 150 करोड़ रुपए के निवेश राशि से बाबजी इंडस्ट्रियल की पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर परियोजना, 61 करोड़ रुपए की निवेश से बिग सी रिन्यूएबल एनर्जी का बायो सीएनजी प्लांट, एसएन फैब्रिक का टेक्सटाइल प्लांट, बेतुल फैब्रिकेशन, सिंगल इंटरनेशनल, गर्ग कैटल फीड, कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, विंटेक्स मल्टीक्राफ्ट और जे के सुपर इंजीनियरिंग का भूमि पूजन एवं 66 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित विश्वेश्वरा डेनिम प्राइवेट लिमिटेड का अपैरल एंड टेक्सटाइल प्लांट, देवेंद्र वुडन फर्नीचर, नीरज कुमार, निकेश कुमार, विनी प्रोडक्ट्स तथा ब्राइट इंडस्ट्रीज का लोकार्पण हो रहा है। साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की 50 करोड़ रुपए के निवेश से 20 औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन तथा 1.5 करोड़ रुपए के निवेश से निर्मित 3 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण भी किया जा रहा है। इस प्रकार आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से कुल 38 औद्योगिक इकाइयों की सौगात नीमच जिले को दी जा रही है, जो नीमच जिले के औद्योगिक विकास, निवेश वृद्धि एवं रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित होंगी। एक बार आप सब जोरदार तालियां बजाएं। जो नीमच अब अगर बात करें एक हब बनने जा रहा है, मुख्यमंत्री जी की ओर से लगातार इच्छा शक्ति का ही नतीजा है। और अब हमारे लिए परम सौभाग्य है, हमारे साथ कुछ उद्योगपति जो हैं आज के इस कार्यक्रम में, उन्हें आमंत्रित करते हैं। श्री कैलाश जी धानुका, आदरणीय हमारे साथ मुस्तफा बाप जी, मैं आमंत्रित करता हूं आप दोनों को, और साथ में उनके साथ श्री कुणाल जी धानुका और आदरणीय उनके परिवार के जन, जो कि आज बहुत बड़ी सौगात मिसेस धानुका बायोटेक 1243 करोड़ के निवेश एवं मिसेस बाप जी इंडस्ट्रियल। आइए हम रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से आग्रह करें कि इतनी बड़ी सौगात जो कि आज नीमच जिले के विभिन्न लघु एवं बड़ी इकाइयों का लोकार्पण, भूमि पूजन, साथ ही साथ आप 1553 करोड़ 98 लाख की उद्योग एवं विकास कार्यों की भूमि पूजन सादर आग्रह करेंगे रिमोट के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री प्रहलाद जोशी जी, हमारे ये दोनों ही औद्योगिक घरानों के माननीय गणमान्य, मैं रिमोट के माध्यम से आग्रह करेंगे नीमच जिले एवं विभिन्न लघु एवं बड़ी इकाइयों का लोकार्पण तालियों के साथ, जो कि मिसेस बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड 20 एकड़ की भूमि में 150 करोड़ का निवेश, फाइबर बलिस्टर निर्माण, और मिसेस धानुका बायोटेक 1243 करोड़ के सोलर टेम्पर्ड ग्लास की इकाई स्थापित कर रहे हैं। और कुल हमारे 1553 करोड़ की माननीय मुख्यमंत्री जी औद्योग और विकास कार्यों का
बहुत बड़ी सौगात दे रहे हैं, जिसकी भूमि पूजन लोकार्पण। तालियां एक बार दोनों हाथ उठा करके इतनी बड़ी सौगातों के लिए। बहुत ही ऐतिहासिक और गौरवशाली पल। उद्योग से मध्य प्रदेश संवर रहा है। औद्योगिक समृद्धि का संकल्प लेकर मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश को एक नई ऊंचाई की तरफ ले जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से। आइए अब इस श्रृंखला में हम उद्बोधन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आग्रह करेंगे माननीय विधायक जावद श्री ओम प्रकाश सकलेचा जी से कि आप आए और हम सबको संबोधित करें। आज नीमच की इस पवित्र धरा पे पूरा एक नया वातावरण बनाने के लिए बहुत सारे उद्योग एवं रोजगार को प्रदेश को समर्पित करने एवं नए पूजन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, और जो पूरे देश में सबसे पहले सोलर का, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट जो डीकेन में 2012 में हमने शुरू किया, 14 में माननीय मोदी जी और उस समय के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के हाथ से लोकार्पण करवाया, उसी की कड़ी में आज कुछ और नए 500 मेगावाट के बड़ी और कवाई में प्लांट को लोकार्पण करने पधारे हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन यादव जी। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय प्रहलाद जोशी जी, जिनने जिस तेजी से ऊर्जा के, रिन्यूएबल एनर्जी के कई स्वरूप, चाहे सोलर उसका एक स्वरूप हो, चाहे सीबीजी हो, चाहे उसमें हाइड्रोजन की इकोनॉमी के बारे में चर्चा हो, इन सब विषयों पे गंभीरता से आज माननीय मोदी जी के संकल्प को पूरा करने के लिए कटिबद्ध माननीय प्रहलाद जोशी जी का भी बहुत बहुत नीमच की धरा में स्वागत एवं अभिनंदन। हमारी प्रभारी मंत्री सम्मानीय निर्मला भूरिया जी, हमारे ऊर्जा के, रिन्यूएबल एनर्जी के मंत्री सम्मानीय राकेश जी, हमारे दोनों सांसद सम्मानीय सुधीर जी, सम्मानीय बंसीलाल जी, हमारे दोनों विधायक सम्मानीय दिलीप परिहार जी, हमारे माधव मारू जी, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष बहन वंदना जी, हमारे संगठन के प्रभारी सम्मानीय सुरेश जी, मंच पर विराजित सभी में सबके नाम न लेके समय की सीमा को ध्यान में रखकर मैं वास्तव में बहुत बहुत प्रसन्न हूं कि जो बीज हमने 5 साल 6-7 साल पहले बोया था, जो इंडस्ट्री के बारे में चाहे नीमच हो, चाहे जावद हो, चाहे सिंगोली हो, बोया था, आज वो वट वृक्ष के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब पहली बार हम नीमच की मार्केटिंग के लिए निकले थे, तो लोग बोलते थे कि नीमच और इंडस्ट्री यहाँ कैसे सुविधा मिलेगी, ना आने का स्थान है, ना जाने का व्यवस्थित सुविधाएं हैं। लेकिन मैं वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जिन्होंने नीमच की कमर्शियल एयर स्ट्रिप को भी स्वीकृत करके वहां पे भी कमर्शियल एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया। मैं उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि नीमच वो सेंटर है जहां सीआरपीएफ के अलावा भी एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का हब भी है। साथ ही पास में अगर मैं बात करूं तो चित्तौड़ से पूरा टेक्सटाइल, मार्बल, ग्रेनाइट, इन सब का भी हब है। इन सब के लिए ये बहुत जरूरी था कि ये एयर स्ट्रिप का हो। मैं यहाँ पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें ध्यान में डालना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत ही तेजी से, क्योंकि जो सीमेंट प्लांट हमने एमएसएमई और इंडस्ट्री की जमीन को मिला के स्वीकृत किया था पिछली सरकार में, आपके भूमि पूजन करके शायद एशिया का सबसे फास्ट काम करने वाला सीमेंट प्लांट आज कंप्लीशन पे तैयार हो गया है, बहुत जल्दी होगा। और ये जो टेक्सटाइल की पॉलिसी और टेक्सटाइल में आपने जिस तेजी से रुचि ली, हमने 2-3 बार पहले भी किया और आपने भी 2 बार जाके इन सब टेक्सटाइल वालों को अग्रेस किया। उसी कारण आज ये सब इंडस्ट्री आई, क्योंकि इस चुनाव के पहले हमारा ये कमिटमेंट था कि नीमच जिले में हम
कम से कम 10,000 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करेंगे। तो क्योंकि मैं उस समय उद्योग मंत्री भी था, उस MSME साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग भी मेरे पास था, तो मैंने टेक्नोलॉजी में भी बहुत एक्सरसाइज करके ये सब, और आज वो सब वट वृक्ष के रूप में सामने दिख रहा है। बट मुझे एक विषय थोड़ा सा और जानना चाहता हूं, भारत में सबसे पहले आपने जिस दिन कृषि सम्मेलन भोपाल में किया, उसके 5 दिन बाद हमने भारत के पद्मश्री पालेकर जी को बुलाकर 4 दिन कृषि सम्मेलन किया। उसमें हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय कैलाश जी, हमारे माननीय दोनों सांसद भी पधारे थे। 4 दिन में कृषि पे किया और उसके नाइन्थ से 12th में AI करें। बोलो भारत माता की। नीमच के लोगों की ये चंबल से हम भी आते हो, चंबल से आप भी आते हैं, इसलिए बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित जिनके नेतृत्व में आज लोकार्पण हमारे विभाग का है, नीमच में जिनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कैबिनेट के मैं पूरे देश भर में मध्य प्रदेश सहित ग्रीन एनर्जी नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में तमाम कीर्तिमान स्थापित करने वाले हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, मैं मध्य प्रदेश की धरती पर इस नीमच जिले में उनका हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं और आप लोगों से आग्रह करता हूं जोरदार तालियों से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। सम्माननीय मंच, आज 500 मेगावाट शाजापुर और 500 मेगावाट नीमच और 450 मेगावाट शाजापुर का लोकार्पण का काम हमारे दोनों मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने किया है। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि 2023 के बाद लगातार मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। केंद्र की गाइडलाइन के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार ये प्रयास किया कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हम जहां आगे जा सकते हैं, उसमें चाहे वो ओंकारेश्वर का लोकार्पण हुआ फ्लोटिंग प्लांट का, चाहे वो शाजापुर हो, चाहे नीमच हो, लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम बहुत विश्वास से कहते हैं कि हम आपको केवल ये बताना चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हम रेस्को मॉडल पर मुझे लगता है 1 वर्ष के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरे सरकारी बिल्डिंगों को सोलराइज करने का भी काम करेंगे। हम यहाँ पर आपके ग्रीनको का काम चल रहा है। मुझे लगता है कि अगले वर्ष 2027 में नेतृत्व को फिर विश्वास दिलाते हैं कि 1 वर्ष के अंदर ग्रीनको का करीबन 1900 मेगावाट का वो भी मध्य प्रदेश में लोकार्पण होगा। ये सारे ऐसे विषय हैं, इनमें चाहे वो अभी 4000 मेगावाट से ऊपर सारे फीडर को सोलराइजेशन करने का काम भी मध्य प्रदेश की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम आपको विश्वास दिलाते हैं
वो भी मुझे लगता है 1 वर्ष के अंदर वो भी पूरा करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। मैं केवल इतना ही निवेदन आपसे करना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, हमारे केंद्रीय मंत्री जी बैठे हैं, इनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है। और फिर मैं कहता हूं कि आज जो लोकार्पण हुआ है, आगे आने वाले समय में चूंकि ये भिंड का भी क्षेत्र है और मुझे लगता है यहाँ पर करीबन 5000 मेगावाट का भिंड का क्षेत्र है, जो आगर शाहजहांपुर, नीमच, मंदसौर, ये अन्य क्षेत्र में जहाँ भिंड का भी क्षेत्र है, ऐसे तमाम सोलर के संभावनाओं से मध्य प्रदेश भरा पड़ा है। और ऐसी तमाम ऐसी योजना है, चाहे वो सोलर पंप 90% सब्सिडी के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगाने जा रहे हैं। तो केवल इतना ही मेरा निवेदन है कि आज जो लोकार्पण हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, एक इस मध्य प्रदेश को कैसे अग्रणी सोलर के क्षेत्र में अग्रणी जाए, इतना ही वह निवेदन आपके करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय आपके विचारों के लिए। और अब हमारे लिए बड़ी सौभाग्य का क्षण है, केंद्रीय मंत्री उपभोक्ता मामले, खाद्य, सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा, भारत को आत्मनिर्भर और जिस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में एक अलग गति महसूस कर रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उसी प्रेरणा से लगातार। आइए हम बहुत ही आदर पूर्वक श्री प्रहलाद जोशी जी को तालियों के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर उन्हें आमंत्रित करें उनके प्रेरणादायी विचारों के लिए। माननीय श्री प्रहलाद जोशी जी, केंद्रीय मंत्री नवीन नवीकरणीय ऊर्जा। बोलो भारत माता की। इतना बड़ा प्रोजेक्ट माननीय मुख्यमंत्री उद्घाटन कर रहे हैं, मोदी जी को लगना चाहिए कि आप सब लोग इस परियोजना से बहुत प्रसन्न है। इसलिए फिर से बोलो भारत माता की। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विशेषतः रिन्यूएबल एनर्जी में और पूरा डेवलपमेंट कामों में जो बहुत ही यशस्वी हुआ है, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री और मेरे परम मित्र श्री मोहन यादव जी और इधर के पालक मंत्री सुश्री निर्मला बोरिया जी, कैबिनेट मिनिस्टर शुक्ला जी, सभी सांसद और विधायकगण और मेरे प्यारे इस पूरे इलाके के नीमच और इर्द गिर्द के इलाके के मेरे प्यारे बहनें और भाइयों, मैं पहले आपको और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोजेक्ट आज उद्घाटन हो रहा है या तो शंकुस्थापन हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी गर्व की बात है। ये मां वाग्देवी सरस्वती जी का लैंड है। मां सरस्वती जी नॉलेज का, ज्ञान का देवता है। मैं वाग्देव जी के सामने नतमस्तक होते हुए, यही भूमि है राजा भोज का है। राजा भोज का विक्रमादित्य का जिस विरासत में आज माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में जो उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन करता हूं। जब मैं राजा भोज का एक बार सोचता हूं, जब मैं फ्लाइट से आ रहा था, भोज ताला देखा, क्या विजन होगा, क्या दृष्टि होगा उस समय। ऐसे ही दृष्टि आज माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा मोहन जी दिखा रहे हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश 70 इयर्स का स्टेटहुड का अभी सेलिब्रेशन हुआ। इसमें यह कहा गया
इसका घोष वाक्य था जो मैंने देखा, अभ्युदय मध्य प्रदेश। अभ्युदय मध्य प्रदेश, इसका विशेषता क्या है? तो सनराइज ऑफ पॉसिबिलिटी, जो हो सकता है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं, मैं दक्षिण भारत से आता हूं, तो फिर भी मैं हिंदी दिल्ली आने के बाद थोड़ा कुछ सीखा हूं, इसलिए गलती होता है तो माफ कर दीजिए। सनराइज का पॉसिबिलिटी जो अंग्रेजी में बोलते हैं, वो सनराइज का पॉसिबिलिटी इस मध्य प्रदेश का है। ये एक नया शुरुआत है और ये नया अभ्युदय प्रगति का लक्ष्य है। मैं ये भी कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश आज इसी कड़ी पर एमपी में रिन्यूएबल कभी भी अभ्युदय हुआ ही है और आगे भी होता ही रहेंगे, ये मैं कहते हुए मैं आगे बढ़ाता हूं। आज हम नीमुच सोलर पार्क, ये तो बहुत गजब का काम हुआ है उधर। सारे देश में नहीं मोहन जी, सारे दुनिया में, शायद जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, सारे दुनिया में ये लोएस्ट टैरिफ है, 2.14 वेनिला सोलर। और इसमें ये 3 प्रोजेक्ट आज जो लोकार्पण हो रहा है, उसमें 1000 हेक्टेयर लैंड मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है और भारत सरकार इसके लिए 138 करोड़ सब्सिडी भी दिया है। ये शुरुआत में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना था कि 50%, कम से कम 50% इस देश में नवीकरणीय ऊर्जा से, सोलर ऊर्जा से, विंड ऊर्जा से इस देश में बिजली का उत्पादन होना चाहिए। आज मैं प्रसन्नता के साथ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश भारतीय रेल को, जो वर्ल्ड के दुनिया के बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसके लिए जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया दुनिया में, भारत अभी दूसरा देश है नेटवर्किंग रेलवे का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। स्विट्जरलैंड के बाद भारत ही है और यूएस ऐसे चीना वगैरह भी नहीं है, सिर्फ भारत है। पूरा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है ट्रेन का। उसके लिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, यह भी एक बहुत गर्व की बात है। और मध्य प्रदेश 2030 तक, 30 तक जीरो एमिशन का भी आप लोगों ने निर्णय किया है। उस लक्ष्य पर आप आगे बढ़ रहे हैं। मोरेना सोलर प्लस बैटरी एनर्जी स्टोरेज, बहुत बार ये पूछा जाता था तो सूर्यास्त के बाद क्या करेंगे? तो सूर्यास्त के बाद के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विजन दिखाया, दृष्टि दिखाया और मोहन जी इसको पकड़ लिया। तो जो मोदी जी ने निर्देश देता है, पहले मोदी जी दिखाते हैं और करके दिखाते हैं, क्योंकि गुजरात में उन्होंने करके दिखाया था। और जब लोग पूछना शुरू कर दिया सूर्यास्त के बाद क्या है, सूर्यास्त के बाद बैटरी एनर्जी स्टोरेज मध्य प्रदेश में आज हाईएस्ट हो रहा है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद करता हूं। 440 मेगावाट सोलर पावर, 440, 1760 मेगावाट आवर बैटरी स्टोरेज। ये 2 घंटा सुबह पीक आवर में, मीन सुबह 6 बजे 7 बजे पावर का सप्लाई करते हैं और रात को 7 बजे से 8-9 बजे तक ये सोलर एनर्जी जो होता है सूर्यास्त के बाद भी सप्लाई होता है। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये मुख्यमंत्री जी का विजन है। और तीसरा है 1920 मेगावाट गांधी सागर पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट।
ये भारत के ये प्रोजेक्ट पंप स्टोरेज है, ये भारत के बहुत बड़ा, सबसे बड़ा ये पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट है। तो ये सबसे आपके रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत एडिशन होगा। और रिन्यूएबल एनर्जी का मैं एक खासियत बताता हूं। वो खासियत ये है कि जब आप, हमारे देश में कोयला भी बहुत अच्छा है, मैं कोयला मंत्री था पहले, तो कोयला भी बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन वो कोयला से बिजली बनाने के लिए कम से कम 8 रुपए लगता है, इसमें 4 रुपए से कम लगता है। आपका आपके जो बैटरी स्टोरेज वो भी भारत के लोएस्ट है, 2 रुपीज 70 पैसा है, सिर्फ 2 रुपीज 70 पैसा। इस सबका उत्तर दे दिया है। पंप स्टोरेज चलता है क्या, इस प्रश्न के लिए उत्तर दे दिया है। तो इसीलिए मैं सीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ पीएम किसान, जो पीएम ये पहले होता था, जो किसान इधर बैठे हुए आप सबको याद होगा, रात को बिजली देता था। मोहन जी, आज कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, आज भी रात को 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे हमारे किसान भाइयों को बिजली देता है। लेकिन 81 लाख 80 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना में, आज इधर प्रधानमंत्री किसान स्कीम लागू हुआ है, उसी के साथ पीएम कुसुम भी लागू हुआ है। मित्रों, और द डबल इंजन सरकार का ये बहुत बड़ा मैं सक्सेस मानता हूं, यश मानता हूं। 5-6 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में 5,960 करोड़ का डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट भी स्वीकृति किया है। उसके लिए भी आप मुख्यमंत्री जी को अभिनंदन कीजिए, किसमें उसमें भी आपको कुछ मिलने वाला है। मैं दिस कमिटमेंट, ये जो कमिटमेंट है, ये वेलफेयर स्कीम के लिए कितना वो प्रतिबद्ध है मोदी जी के नेतृत्व में, ये सब हमको दिखाता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 973 रोड्स डेवलप हो रहा है, उसके लिए 1763 करोड़ भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए 987 जो जहां कनेक्टिविटी नहीं है, ऐसे जो गांव है, ऐसे जो हैबिटेशन है, वो कनेक्शन होता है। पीएम जनमन में 384 किलोमीटर सड़क बन रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार 261 करोड़ दिया है। और मैं हर्ष के साथ कहना चाहता हूं, मध्य प्रदेश सारे देश में रोड लेंथ कंस्ट्रक्शन में, जो रोड का कंस्ट्रक्शन होता है, पीएमजीएसवाई में नंबर 1 रैंक पे है। इसीलिए मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं। योर नंबर 1 रैंक, पहले स्थान पर आज मध्य प्रदेश है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। इधर 90,766 किलोमीटर, पहले तो राजस्थान आगे था इसमें पीएमजीएसवाई में, आज मध्य प्रदेश राजस्थान का था 75,868 किलोमीटर। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री ने इस योजना के अच्छी तरह से समझ के 90,766 किलोमीटर हो गया है। और इस रोड का 5 वर्ष के बाद मेंटेनेंस कैसा होगा, इसके लिए 1044 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने दिया है। शायद कई लोगों को जो मैं बता रहा हूं, कई लोगों को जो बैठे हुए हैं उनको पता नहीं होगा, लेकिन मैं पूरा आपने जो काम किया है मैं स्टडी करके आया हूं मुख्यमंत्री जी। तो सिर्फ रोड का नहीं है, और हमारा जो हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई अड्डा में जाना चाहिए, गुजरना चाहिए। हमारा जो किसान का प्रोडक्ट है,
तुरंत सिटी पहुंचना चाहिए, एक्सपोर्ट होना चाहिए। तो इसीलिए हवाई अड्डे का जरूरत है। उज्जैन चौथा नया एयरपोर्ट बन रहा है, जहां महाकाल को बहुत लोग देश विदेश से आते हैं। वो उज्जैन का भी अभी एक नया एयरपोर्ट आ रहा है। टूरिज्म हेलीकॉप्टर शुरू हुआ है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मैं अलग अलग जगह ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जाता हूं। वादा तो बहुत होता है, लेकिन 8 लाख करोड़ का 30 लाख करोड़ का वादा हुआ, उसमें 8 लाख करोड़ का काम शुरू हुआ है। ये आज जो मध्य प्रदेश काम करने का स्टाइल है। तो ऐसे मैं बहुत गिन सकता हूं, लेकिन मैं वो सभी में जाना नहीं चाहता हूं। आज मुख्यमंत्री के और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 18 मेडिकल कॉलेज आज शुरू हुआ है। नया मेडिकल कॉलेज, उसमें 60% सेंट्रल और 40% स्टेट शेयर से वो भी शुरू हुआ है। और पावर सेक्टर में मध्य प्रदेश ग्रीन पावर का, हरित ऊर्जा का पावर हाउस बन रहा है। इसके लिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूं और मुख्यमंत्री जी को और मैं शुक्ला जी को भी बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, क्योंकि ये हर महीने आके मुझे मिलते हैं। जो भी हमारा स्कीम है, मुख्यमंत्री नाम से मुझे बोलते हैं ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो, ज्यादा दे दो। लेकिन प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मध्य प्रदेश के ऊपर ज्यादा है, इसलिए हम कैबिनेट में अप्रूवल करके देते ही रहते हैं। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, मुख्यमंत्री जी पीएम कुसुम 2 हम शुरू कर रहे हैं, उसमें भी आप तैयारी करो, आपको उसमें भी बहुत बड़ी मात्रा में पैसे मिलने वाले हैं। तो मैं सिर्फ एक चीज में आपका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वो ये है आपका जो ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का टोटल आपका एनर्जी प्रदेश में 28 गीगावाट है, उसमें तो 12 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है, वो आप 50% कर दीजिए। ये मेरा निवेदन है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है। देश में 54-55% हो रहा है, कम से कम आपका 50% होना चाहिए, ये हमारा अपेक्षा है। तो क्योंकि भारत का जो आज टोटल नॉन फॉसिल सोर्सेज से जो इलेक्ट्रिसिटी हमने किया है वो मोर देन 50% हो गया है। इसीलिए मैं आपको निवेदन करता हूं कि इसके लिए भी आप काम कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश आरई पॉलिसी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी, वो एनुअल पर कंजम्पशन, तो ये जो आपने प्लान किया है इससे बन सकता है, लेकिन इसका थोड़ा आपके लेवल से पुश का जरूरत है। और दूसरा मेरा निवेदन है मोहन जी, ये है आपका जो पोटेंशियल हमने स्टडी करवाया है विंड क्षेत्र में, पवन विद्युत में, उसमें आपका 55 गीगावाट है। उसमें जब आप 55 गीगावाट में कम से कम आज आपका 3.7 है, 1.3 गीगावाट आप पाइपलाइन में है, इसमें आप 10 गीगावाट तक आप लेके चलते हैं तो आपका पूरा एनर्जी का कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा और देश के लिए बहुत फायदा होगा। इंडियन रेलवेज को आप सप्लाई कर रहे हैं, उसमें फायदा होगा, भारतीय रेल को फायदा होगा, मध्य प्रदेश को फायदा होगा, आप किसानों का फायदा होगा क्योंकि बहुत कम, और इंडस्ट्री को फायदा होगा क्योंकि बहुत कम दर में, कम प्राइस में आपको बिजली मिलता है। जब बिजली का दाम कम होता है तब इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भारत दुनिया के फैक्ट्री बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का आज के दिन में 8 गुना हमारा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा हुआ है। उसी के साथ हमारा फोन मैन्युफैक्चरिंग, हमारा चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जहां आपके मोबाइल में, आपके टीवी में, स्क्रीन में सब जगह चिप चाहिए, सेमीकंडक्टर में भारत आगे बढ़ रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन में देश भी आगे बढ़ रहा है, आप भी आगे बढ़ रहा है। इसीलिए मैं ये जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा आपके शाम के बिजली जो है, नॉन सोलर ओवर का बिजली जो है, उसके लिए बहुत मदद हो सकता है।
इसलिए 55 गीगावाट में कम से कम आप 10 गीगावाट 2 वर्ष में पहुंचने का एक लक्ष्य करके आगे बढ़िए। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में पूरे आपके साथ खड़े होंगे, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा आता है, इंडस्ट्री ज्यादा आता है, रोजगार का समस्या खत्म हो जाता है। इसलिए मैं ये भी एक निवेदन करता हूं। और ग्रीन हाइड्रोजन में आपने बढ़िया काम किया है। ग्रीन हाइड्रोजन में जो मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा अनुकरणीय काम किया है, उसके लिए मैं धन्यवाद अर्पित करते हुए गेल 5% हाइड्रोजन ब्लेंडिंग, ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग इंदौर में ऑलरेडी शुरू कर दिया है। ये तो हमारा एक MOU भी हुआ था, ऐसे शुरू हुआ है। हाइजन को 100% ऑफ ग्रिड सोलर भी ग्रीन हाइड्रोजन पायलट उज्जैन में शुरू किया है। तो GH2 सोलर अनाउंस 400 कोर इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग इन ज्वाइंट वेंचर, ये सब PM सूर्यघर में हमने 942 करोड़ आपके मध्य प्रदेश के जनता को ट्रांसफर किया है। उसमें 1.4 लाख इंस्टॉलेशन आज हुआ है। ऐसे बहुत काम हुआ है। मैं बहुत लंबा बोलना नहीं चाहता हूं। देश में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। सोलर का एनर्जी जो है, जब माननीय मोदी जी ने चार्ज लिया था उस टाइम 2.6 गीगावाट था देश में, आज में 157 गीगावाट है। मैं जगह जगह कहता हूं, मैं 2-3 जगह ये कहा हूं। पहले क्या था UPA के कालखंड में, उससे पहले क्या था, लोग अंग्रेजी में सूर्य को क्या कहता है, सन, वो SUN सन है, वो SUN सन है। वो SUN सन का जो शक्ति है, वो पावर है, वो कांग्रेस के लोग समझे नहीं है। तो मोदी जी आया, SUN सन का जो शक्ति है वो समझ गया, बहुत बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन हुआ है। लेकिन कांग्रेस के लोग SON सन के पीछे पड़ गए हैं और सनस्ट्रोक हो गया है। वो सनस्ट्रोक के कारण आज जो मन में आता है वो सब बात करते जाते हैं। इसलिए मैं बहुत बड़ी मात्रा में जो काम हुआ है मध्य प्रदेश में और देश में मोदी जी के नेतृत्व में, 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट से आज 160 हुआ है। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, जैसे मैंने कहा पहले सिर्फ 21,000 था, आज डबल ट्रिपल लाइन सब मिलके 65,000 किलोमीटर हुआ है। CNG स्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल, मैं बहुत, ऐसे तो लिस्ट बहुत लंबा है, ये सब मैं बताने के लिए इतना समय नहीं है, क्योंकि हेलीकॉप्टर से मुझे और मुख्यमंत्री जी को वापस जाना है। मैं इतना कहता हूं, जो आज मध्य प्रदेश में काम हुआ है, मध्य प्रदेश जो राजा भोज की महान विरासत के आगे बढ़ रहे हैं, हम सब मिलके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक नया मध्य प्रदेश, नया भारत के लिए, न्यू इंडिया के लिए, विकसित इंडिया के लिए, विकसित मध्य प्रदेश, उसमें बहुत अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ रहे हैं। और फिर तेजी से बढ़ाइए। गवर्नमेंट बिल्डिंग में माननीय प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है हर गवर्नमेंट बिल्डिंग सोलराइजेशन होना चाहिए, उसके लिए भी आप ध्यान देते हैं, ऐसा मैं आशा करते हुए मैं इतना बढ़िया तीन प्रोजेक्ट है, ये तीनों प्रोजेक्ट शिलान्यास लोकार्पण के लिए मुझे बुलाया। और इतनी बड़ी संख्या में, इस तेज में इतना धूप है, इस तेज धूप में इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं। आप सन को, शक्ति को पहचान के लिए आया है, SON सन को धिक्कार करने के लिए आया है, ऐसे समझते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां श्री प्रहलाद जोशी जी के लिए, उनके प्रेरणादायी और यशस्वी उद्बोधन के लिए। मध्य प्रदेश जन कल्याण, नवाचार और इच्छा शक्ति के साथ एक नई गति महसूस कर रहा है। एक सशक्त और दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी हमें मुख्यमंत्री मिले हैं। परिश्रम की पराकाष्ठा से
प्रधानमंत्री जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प जिनके अंदर है और वो संकल्पों को सिद्ध कर रहे हैं। आइए हम सब करतल ध्वनि के साथ अभ्युदय मध्य प्रदेश के सपने के शिल्पकार को, परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश को विकास की नई गति देख रहा है प्रदेश। आइए मुख्यमंत्री जी से जोरदार तालियों से दोनों हाथ उठाकर हम सब अभिनंदन और स्वागत करें, उनका प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए आमंत्रित करें। बोले भादवा मैया की, आतरी वाली मैया की, पशुपतिनाथ भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में नीमच की ये धरती मालवा और मेवाड़ की साझा संस्कृति की अद्भुत धरा, जिसको चंबल मैया का आशीर्वाद, महाकाल महाराज का आशीर्वाद और ऐसे कई कारणों से मैं प्रदेश के 55 जिलों में अलग अलग कारण से, अलग अलग प्रकार से उनको जानता हूं, लेकिन अपने खुद की पहचान के लिए जो जिला सबसे अलग पहचाना जाता है वो एकमात्र जिला नीमच है। जोरदार अभिनंदन नीमच वालों के लिए, अपने आप के लिए। आज हमारे बीच सौभाग्य से देखो, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब कर्नाटक से आते हैं, लेकिन सच में भाई साहब आपने इतनी अच्छी हिंदी बोली, ऐसा लग रहा है हमारे नीमच में ही रहते हैं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन माननीय केंद्रीय मंत्री जी का। आपने अपने भाषण के दरमियान सब प्रकार के भाव को जोड़ते हुए एक एक अपने विभाग की जानकारी भी दी और हमारे राज्य सरकार के अंदर जो अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं उसकी बातें भी आपने बताई। और संयोग से इस पूरे मंच पे मेरे साथ मंच पर विराजमान आपकी प्रभारी मंत्री, जहां लाडली बहनाएं बैठी, उनके विभाग की मंत्री बैठी है श्रीमती निर्मला भूरिया जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। लाडली बहनाएं भी सारी की सारी। और हमारे लिए सोलर पार्क का जो श्रीमान प्रहलाद जी भाई साहब बोले हैं, ये नीमच से सोलर बिजली जो मिलके जा रही है और जो इसका भाव है, ये पूरे प्रदेश का भी नहीं, देश का नहीं, पूरी दुनिया में सबसे सस्ती बिजली नीमच से मिलेगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी अपनी ये सूर्य संस्कृति, सनातन संस्कृति, जिसके लिए हमारे अपने पूरे मंच पे राकेश शुक्ला जी, सुधीर गुप्ता जी, दिलीप जी परिहार विधायक जी, माधव मारू जी, माननीय राज्यसभा सांसद बंसीलाल गुर्जर जी, माननीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक ओम सकलेचा जी, पूरा मंच यहां से लेके वहां तक, एक बार समय की कमी, जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच के लिए। नीमच की धरती हमारी पार्टी के लिए भी जरा अलग महत्व रखती है। इस धरा से, नीमच मंदसौर से दो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री निकले, स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा, स्वर्गीय वीरेंद्र कुमार सकलेचा। हर एक बार जब जो नीमच करता है, मंदसौर करता है, सबसे अलग ही करता है। एक बार फिर जोरदार ताली बजा करके अपने आप के लिए भी आज के इस कार्यक्रम में ऊर्जा से सराबार होकर के आपने कितनी अच्छी बात कही, हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी का अंतर बताया। हमारी पार्टी के आधार पे काम करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कहा, ये सवित्र सूर्य नारायण भगवान सूरज देवता, जिनके कारण से हम कोई पूजा भी करते हैं तो दीप प्रज्वलन करके करते हैं। हमारे लिए ये सूर्य देवता ऊर्जा के स्रोत है, जिनसे ऊर्जा के भरोसे से हम अपना जीवन पाते हैं। पूरी प्रकृति, पूरी वसुधा, और ये हमारी पहचान भी है। ऐसे में सोलर एनर्जी, सूर्य आधारित बिजली के लिए ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, लगभग सब मिला के 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट, जोरदार ताली बजा करके नई शुरुआत, नए प्रकार की। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो ये नीमच सीआरपीएफ की भी जन्मस्थली है। इसकी महत्ता
और कैपिटल ऑफ अफीम और नेत्रदान की राजधानी भी अगर कहीं है तो ये नीमच जानी जाती है। जोरदार ताली बजाओ, जियो और जीने दो, अपने लिए भी और अपने शरीर छूटने के बाद दूसरों को आंख दान करके नीमच ने पूरे देश में अपनी पहचान बनाई। जलगंगा अभियान भी चल रहा है। आज तो कबीरदास जी की जयंती भी है और ये रहीम और कबीर की संस्कृति वाला देश भी है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। पानी की जो महत्ता है, जल ही जीवन है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे राज्य में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जल बचाने का जल संरक्षण अभियान चला है। हमने गुड़ी पड़वा से लेके 30 जून कल तक का पूरे देश में मध्य प्रदेश ने एक अलग अभियान चलाया जिसको जल संरक्षण अभियान, जलगंगा संरक्षण अभियान नाम दिया। और इसी आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश के अंदर एक अलग प्रकार की क्रांति आई। हमारे पुराने कुएं, बावड़ी, तालाब, नदी, नाले, छोटे पोखर, झरने, घाट, जहां जहां भी जल की रचना है, पुरानों को भी सहेजना और नए बनाने के लिए काम करना। इस साल भी हमने 10,000 करोड़ की राशि इस पे खर्चा की। और क्या नगरीय निकाय, क्या ग्रामीण क्षेत्र 3 महीने के अंदर लगभग 2 लाख से ज्यादा रचनाओं पे काम किया। जोरदार ताली बजाए हमारे अपने प्रदेश के अंदर। हमारे यहाँ तो बाप दादाओं के समय से ये परंपरा थी, अच्छा समृद्ध परिवार हो जाए और कोई बड़ी सौगात देना है तो अपना एक कुआं बना करके गांव को भेंट करते, और अच्छे हो जाए तो तालाब बना करके अपना नाम अमर करते। क्योंकि अपने आने और जाने के क्रम में परमात्मा ने सबका समय नियत दिया है, लेकिन आने जाने के क्रम में कुछ अच्छा हो जाना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे पूरे प्रदेश में नीमच देश के अंदर भी 10 जिलों में आया और मध्य प्रदेश में नंबर 1 पे नीमच। जोरदार ताली बजाए इस जलगंगा संरक्षण में भी। इतना बड़ा काम आपने किया है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। इतना ही नहीं, बोर्ड परीक्षा में भी बच्चे टॉप में कहीं आते हैं, कुछ छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? जो आएगा सब नीमच के नाम। जोरदार अब ताली बजा के उन बच्चों के लिए भी। बोर्ड की परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे अपनी पहचान बना रहे हैं। टॉप 10 में नीमच शामिल है। मैं सभी बच्चे भाइयों बहनों, उनके परिवार के अभिभावकों को भी बधाई देना चाह रहा हूं। आज वास्तव में हमारे प्रदेश के अंदर एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, जिसके आधार पर प्रदेश को 2029 करोड़ की लागत से 3 सोलर इकाई के साथ लगभग 1554 करोड़ की लागत से साथ 38 औद्योगिक इकाई भी लगभग ये 3000 करोड़ से ज्यादा प्रकार की 3500 करोड़ की कितनी सारे काम हो रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके अपने सारे कामों का एक बार में लोकार्पण भूमि पूजन की बात करें। और जैसे मैंने बताया है, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब बता चुके हैं, बिजली की दर 2 रुपए 70 पैसे, ये तो दुनिया में कहीं नहीं मिल रही। पूरे देश में 3 रुपए से 5 रुपए तक, लेकिन 2 रुपए 70 पैसे नीमच दे रहा है। जोरदार ताली बजाएं। 2 रुपए 14 पैसे, थोड़ा मैंने ज्यादा बता दिया, और कम करता हूं। मेरे को क्या मालूम, नीमच वालों का इतना दिल फरियाद है। अपने आप के लिए ताली बजा भाई। ये जो अपना काम है, अच्छे काम को प्रोत्साहन देना, इसी आधार पर जब यहां मैं बात कर रहा हूं तो ये सारी परियोजना के साथ साथ नीमच में बदलते दौर में औद्योगिक दृष्टि से भी मुझे इस बात की भी प्रसन्नता, प्रहलाद जी भाई साहब, पूरे प्रदेश में और हमारे देश में रोजगार आधारित कामों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने पहले दिन से काम करना प्रारंभ किया। उसका परिणाम है
आज पूरे देश में सबसे तेज गति से रोजगार देने वाला कोई प्रदेश है तो वो मध्य प्रदेश है। जोरदार अभिनंदन करें मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए। गरीब, महिला, युवा, किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। इसीलिए सभी क्षेत्रों में जब काम कर रहे हैं तो आज लगभग इसी स्थान पर जब मैं नीमच की तरफ देखता हूं तो नीमच में औषधि संपदा, कृषि, उद्यमशीलता, अब ये ग्रीन एनर्जी के लिए भी जाना जाएगा। टेक्सटाइल पार्क भी बन रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी है, क्या नहीं है नीमच में। जितने प्रकार से काम देखो, बहुत लंबी लाइन है। नाम भी देखूंगा तो धानुका बायोटेक सोलर टेम्पर द्वारा 1247 करोड़ की लागत से झांझरवाड़ा में ये कांच बनाने की फैक्ट्री बनी। 81 करोड़ से पॉलिस्टर फाइबर, बहुत सारे नाम है, समय कम पड़ जाएगा, हेलीकॉप्टर वाला उड़ा के नहीं ले जाएगा, हमको आगे भी जाना है। जोरदार ताली बजाए पूरे बहुत सारे कामों के लिए। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये नीमच की ताकत है, इसकी कनेक्टिविटी। आज इसके राजमार्गों के भरोसे से चारों तरफ सड़कों का जो जाल फैला है, जिसके कारण से हमारा औद्योगिक क्षेत्र, हमारा पर्यटन का क्षेत्र, हमारी अपनी औषधि, हमारी फसलें, हमारे पशुपालन के साथ दूध उत्पादन का अपना क्षमतावान अलग क्षेत्र, सब क्षेत्र में बढ़ रहा है। इसीलिए नीमच के अंदर आज जब मैं पलट के देखता हूं तो अब ये हमारा अपना 2-3 सौगात और बड़ी मिलने वाली है। बहुत जल्दी जावरा से उज्जैन होके भोपाल जाने का नया 4 लेन मिलने वाला। जोरदार ताली बजाए। 15 दिन के अंदर संभवतः ये नया एक रोड मिलने वाला है और उससे आगे बढ़कर अगले साल तक मंदसौर से भोपाल का एक और डायरेक्ट रोड मिलने वाला नीमच और मंदसौर के लिए। जोरदार ताली बजाए। ये कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, एक के बाद एक, जिस भी क्षेत्र में चाहोगे। अब तो चीता प्रोजेक्ट भी क्या बढ़िया बढ़ रहा है। गांधी सागर में चंबल मैया के किनारे हमारे द्वारा छोड़े गए 3 चीता, लेकिन अभी 2 और मेहमान आ रहा है। जोरदार ताली बजाओ। बहुत जल्दी पर्यटन का एक नया क्षेत्र बनेगा। जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो आज यहां पर किसानों के लिए हमने दाना दाना खरीद करके पहली बार पूरे देश में सबसे ज्यादा किसानों से अगर गेहूं किसी ने खरीदा है तो हमारी सरकार ने खरीदा। जोरदार ताली बजाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में मध्य प्रदेश बदल रहा है। लगभग हमारे प्रहलाद जी भाई साहब हैं, आपके आशीर्वाद से आज हमारे रिकॉर्ड आप तोड़वा रहे हो। पिछली बार 75 लाख मीट्रिक टन आपने गेहूं खरीदने का हमको आशीर्वाद दिया। अब की बार उत्पादन और अच्छा हुआ, किसानों ने मेहनत की, भगवान का आशीर्वाद मिला तो 100 लाख मीट्रिक टन। लेकिन जब खरीदने गए तो 105 लाख मीट्रिक टन के आसपास आया और माननीय प्रहलाद जी भाई साहब ने पूरी परमिशन दी। जोरदार ताली बजाओ। ये हमारे अपने केंद्र का लाभ मिलता है, माननीय मंत्री जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जिस प्रकार से आज पंजाब सहित पूरे देश के सभी राज्यों को हम पीछे छोड़ते आगे बढ़ रहे हैं और ये बिजली की उपलब्धता के भरोसे से आने वाले बरसात के बाद जब नई वापस फसल का टाइम आएगा, रबी की फसल जब हमारे गेहूं, चने की और बाकी फसलों की तरफ बढ़ेंगे, हमने कोशिश की है अब अगले समय बिजली किसानों को दिन में ही देंगे, रात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जोरदार ताली बजाओ। ये किसानों के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। किसानों को रात में पानी फेरने जाए, कोई सांप बिच्छू, कोई करंट का खतरा, तमाम प्रकार के कष्ट, अब जरूरत नहीं है। हमारे किसानों के हर दुख दर्द में हमारी सरकार सबसे आगे खड़ी है। ऐसे में और आगे बढ़ते हुए एक और निर्णय हमने किया है। अभी अपने बीच में किसानों के लिए 31 मार्च का चक्कर पड़ता था। 31 मार्च में खाता पूरा करने के लिए, अब फसल तो कटेगी अप्रैल में, मई में, लेकिन बिल अपना जो सोसाइटी वाले
बैंक वाले बुलाते 31 मार्च तक जमा करो। चिंता मत करना, 880 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश सरकार देगी। अब आप जून में लोगे तो जून में पैसा जमा करने का मौका मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करो पूरे प्रदेश के किसानों को। 1 करोड़ से ज्यादा किसान अपने खाते का पैसा जो जीरो बजट में है, एक भी पैसा ब्याज का नहीं देना है, केवल खाता पलटाना है। तो आप 31 मार्च की चिंता मत करना, सरकार आपके साथ खड़ी है। अरे अन्नदाता किसानों के लिए तो हमारी सरकार जो करे वो कम है। सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों का सम्मान, ये भाजपा की पहचान, ये हमारे मन के भाव। और रक्षाबंधन भी आ रहा है, यहां लाडली बहनाएं बैठी है। जोरदार ताली बजाओ बहनों के लिए भी, बहनों के लिए रोजगार परक उद्योग के लिए हमारी सरकार आपको, ये हमारे विरोधी कहते थे ये चुनाव की योजना है, पैसे बंद कर देंगे। अरे हमने जो कहा वो करके दिखाया। आज 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लाडली बहनों के खाते में हर महीने पैसे जा रहा। जोरदार अभिनंदन करो, ये बहनों के प्रति हमारे भाव है। और कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं ये बहनों को पैसा देते हो, ये बहनें पैसे से दारू पी जाती है। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, ये भाषा होती है। बहनें याद रखना, हमारे भगवान कृष्ण का वो काल जिसमें उनने कहा था कि शिशुपाल, आप, उनकी बुआ ने कहा कि भगवान कृष्ण से कि कृष्ण तुम्हारे भाई है, इसकी जीवन की रक्षा करना। कृष्ण भगवान ने कहा बुआ मैं याद रखूंगा, ये मेरा भाई है, लेकिन कब तक इसके अपराध गिनूंगा, 1 2 3 4 100 अपराध तक। और जिस दिन 100 पूरे हो जाए फिर मैं भूल जाऊंगा कि ये कौन और मैं कौन। आप भी याद रखना, कांग्रेस की सारी गलतियों का हिसाब रखना, अपनी उंगली बचा के रखना। जिस दिन चुनाव का मौका आए आपकी उंगली में सुदर्शन चक्र आ जाएगा, आप बटन दबाओगे अपने आप काम हो जाएगा, ये धड़ाम हो जाएंगे। ये कांग्रेसी अपने हाल पे अपनी गलतियों से अपनी गलती की कीमत चुकाएंगे। आज पूरे देश से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, लेकिन भाई के मानते ही नहीं। कोई बात नहीं, चलने दो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। सारी बातों के लिए हमारे यहाँ तो कहा गया है, नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल। अच्छा काम करो, आगे बढ़ो, ये काम के लिए हमारी सारी सरकारें काम करती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो प्रधानमंत्री सड़क योजना की आपने बात कही, लेकिन 1-2 योजना भाई साहब हमने पूरे देश में और अलग की। अभी अपन हेलीकॉप्टर से आए, सड़क मार्ग की दूरी कम करते हुए 1.5-1.25 घंटे में भोपाल से आ गए। अब ऐसे में नीमच, मंदसौर, किसी गांव खेड़े में कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई बीमार हो जाए और उसकी जान बचाने के लिए लाले पड़े तो उसको पहुंचाना पड़े, तो कैसे पहुंचाएं? हमारी सरकार ने योजना बनाई, आयुष्मान योजना के आधार पर कोई भी बीमार, कोई भी घायल अगर उठा के ले जाना पड़े तो 1 रुपया भी नहीं लगेगा, एयर एम्बुलेंस निःशुल्क उसको ले जाएगी। हमारी सरकार पैसा देगी, ये हमारी सरकार की योजना है। गरीबों की जान बचाना, हेलीकॉप्टर का 2, 5, 10 लाख रुपया लगेगा तो कोई बात नहीं, सारा पैसा एयर एम्बुलेंस का हमारी सरकार देगी। अब तो सड़कें बन गई, एक और योजना हम लेके आए हैं कि अपनी योजना भारत सरकार के साथ जोड़ करके अगर किसी चौराहे पर, किसी रोड पर कोई घायल मिल जाए, कोई दुर्घटना अनहोनी घट जाए तो आप चिंता मत करना, उठा के उसको हॉस्पिटल पहुंचाना। मोदी जी के माध्यम से 1.5 लाख का इलाज वहां होगा और 25,000 का इनाम हमारी सरकार देने वाली है पहुंचाने वालों को। जोरदार ताली बजाओ, ये हमारी अपनी मानवता के लिए, हमारी संवेदना के लिए। और आगे बढ़ते हुए हमने कहा ऐसे रोड के किनारे के जो युवा, जो गांव के नागरिक हमारी इस व्यवस्था में सहयोग करेंगे उनका भी हम सम्मान करने वाले हैं। मेरी तरफ से बोलने के लिए मैं बहुत देर बोल सकता हूं,
लेकिन सच में अब तो जन्माष्टमी भी आने वाली है और गोपाल कृष्ण की धरती पर भगवान श्री राम ने अयोध्या तो वनवास में त्यागी, लेकिन अयोध्या छोड़ने के बाद मुझे इस बात का संतोष है, मंदाकिनी मां की उस छाया में कामतानाथ के पर्वत के साथ भगवान श्री राम ने 11 साल गुजारे। प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। तो भगवान राम ने जहां जहां चरण धरे, प्रत्येक स्थान पे हम तीर्थ स्थान बनाने वाले हैं। जोरदार ताली बजाओ हमारे भगवान श्री राम के लिए भी। और उनके ही समान कंस को मारने के बाद भगवान कृष्ण ने जब मथुरा से आगे बढ़कर के मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण करने आए, ये शिक्षा का महत्व आप सबको भी याद रखना भाइयों बहनों। अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ आगे बढ़ाओ। ये धरती सबके लिए भगवान कृष्ण के उस मार्ग को लालायित करती है, जहां भगवान कृष्ण बन के तो आए लेकिन श्री कृष्ण बन के गए, ये सांदीपनी के नाम पर। इसीलिए हमने प्रदेश भर में अच्छे स्कूल बनाए। एक नई सौगात यहां भी दे रहे, जोरदार ताली बजाओ। प्रदेश में सबसे अच्छे स्कूल कई बन रहे हैं, तो सांदीपनी स्कूल बन रहे हैं हमारे भाई साहब। स्कूल आप देखो, अब तो हमको सरकार में निर्णय करने पड़ा कि हमारे स्कूल में पहले जो सरकारी मिडिल प्राइमरी और हाई सेकेंडरी वाले बच्चे उनको एडमिशन देंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले निकल के हमारे सरकारी स्कूल में आ रहे हैं। इतने अच्छे भवन बन गए। और हमने कहा ये सांदीपनी महाराज के स्कूल बन रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के उस काल को याद करते हुए जहां जहां भगवान ने अपने चरण धरे, प्रत्येक स्थान को भी हम तीर्थ बना रहे हैं। और उससे आगे बढ़ते हुए प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, छोटे कस्बे, हर एक जगह गीता भवन बना रहा है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें भगवान कृष्ण के उस काल के लिए। जगह जगह गीता भवन बनाएंगे, जहां पर कंप्यूटर लाइब्रेरी और रीडिंग रूम, सभी प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए सभागार, ये सभी सामाजिक गतिविधि बढ़ाने का वो केंद्र बनेंगे। उसके साथ साथ गांव के अंदर भी एक ब्लॉक में वृंदावन गांव बनाने वाले हैं। जो दूध उत्पादन करना चाहता है, दूध उत्पादन भी हम बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में जो गौशाला अपने यहाँ चलाना चाहता, गौशाला को भी मदद देंगे। अपने घर के अंदर भी 25 गाय माता या भैंस पाल करके दूध उत्पादन की डेयरी कोई खोलना चाहता है, तो 40 लाख की योजना में से 10 लाख हम उसको मदद करने वाले हैं। वो दूध भी खाए, अपने जानवर भी संभाले और दूध का उत्पादन बढ़े। अरे इस देश की पहचान तो सदियों से दूध दही यहाँ की नदियां बहती थी। ऐसे में ऐसी योजनाओं से हम सरकार में लगातार जनता का विश्वास भी बना रहे हैं और अपने कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से आज जब मैं नीमच की तरफ देखता हूं, तो सच में चीता खेड़ा में 71 करोड़ की लागत से 156 हेक्टेयर का नया इंडस्ट्रियल एरिया, जोरदार ताली बजाओ, ये बहुत बड़ा इलाका है। नीमच के अंदर झाझरवाड़ा, सगराना, चीता खेड़ा, नाम भी क्या, चीता भी लाए और चीता खेड़ा पहले से ही रखा है। क्या मालूम था आपको कि चीता यहीं आने वाला है? बताओ आपसे भी बढ़कर कौन होगा। आज जब मैं आपकी तरफ देखता हूं, तो जड़ी बूटी का व्यापार भी 500 करोड़ से ज्यादा की लागत का, नेचुरल हर्बल एक्सटेंशन, आयुर्वेदिक दवा निर्माण, सभी प्रकार की चीजों के साथ जिले में 10,231 हमारी लखपति बहनें भी है। जोरदार ताली बजाओ लखपति बहनों के लिए। नीमच का ग्रीन पावर कैपिटल, क्या क्या हो रहा है भगवान ही जाने, लेकिन जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, मैं आज ये जरा उल्लेख कम हुआ फिर भी बताना चाहूंगा। 160 करोड़ 48 लाख की लागत से 87 से अधिक अलग अलग कामों का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है, जिसमें सिंगोली, किसकी विधानसभा में आता, सिंगोली ओम जी की विधानसभा, जोरदार ताली बजाओ, सांदीपनी भवन का लोकार्पण हो रहा है सिंगोली में। उसी के साथ 25 करोड़ 59 लाख की लागत से 4 पुल का लोकार्पण हो रहा है। 11 करोड़ की लागत से अलग अलग सड़कों का लोकार्पण, पंचायत के अलग अलग काम, 205.38 लाख की लागत से, मतलब 205 करोड़ 38 लाख की लागत से 24 नए कामों का भूमि पूजन, जिसमें 157 करोड़ की लागत से
नीमच, चीताखेड़ा, जीरन, मल्हारगढ़ 2 लेन मार्ग, जावद मोरलेन 2 लेन मार्ग, आतावारी माता से भादवा माता मार्ग का शिलान्यास, जोरदार ताली बजाए। ये इतना बड़ा काम है, लगभग 160 करोड़ से। किस किस की विधानसभा है? मनासा है, इधर भी है, वो भी है। अब 3 के बाद तो कोई चौथा विधायक है ही नहीं, सब कुछ गुप्ता जी के जिम्मे कर दो। इनके संसदीय क्षेत्र के अंदर 29 करोड़ 15 लाख की लागत से नए भवन, ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही। लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो मुझे लगा थोड़ी और कमी रह गई। भादवा माता के मामले में मुझे मालूम पड़ा है कि भादवा माता के यहाँ विकास के लिए और नया प्रोजेक्ट बनाना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजा के बताओ, भादवा मैया के लिए हम 17 करोड़ का नया प्रोजेक्ट मंजूर करते हैं। जोरदार ताली बजा के भादवा मैया की, नीमच के सभी भाई बहनों की। तो अपने स्थान पे खड़े हो जाए। इतना बड़ा काम, ढेर सारे अलग अलग प्रकार की सौगातों के साथ आज का दिन नीमच के विकास के लिए स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर सभी भाई बहनों का धन्यवाद अदा करते हुए भविष्य में फिर अच्छे कामों के लिए आपके बीच फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के इस यशस्वी, अगर बात करें नेतृत्व में, परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश को एक नई गति दे रहे हैं। जोरदार तालियां लगभग 3000 करोड़ से ज्यादा की सौगातों के लिए। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरपंचों को हम सांकेतिक तौर पे बहुत शीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से श्रीमती हन्नी बाई सुनील पाटीदार, श्री गोपाल मीणा, श्रीमती पिटलाबाई, ये इन्होंने, आपको बताना चाहूंगा, पूरे संपूर्ण अभियान के अंतर्गत 3291 कार्य, अमृत तालाब, सरोवर, खेत तालाब निर्माण, कूप, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी बताना चाहूंगा 3288 कार्य पूर्ण हुए हैं। 20,08 घन मीटर जल संग्रहण और 15,000 किसानों को लाभ मिलेगा। और इसके साथ ही जिले की समस्त 243 ग्राम पंचायतों में जल चौपालों का आयोजन, 119 प्राचीन बावड़ियों की सफाई की गई है। अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक ये क्षण जो माननीय मुख्यमंत्री जी और संपूर्ण, अगर बात करें प्रदेश में, नीमच जिला नंबर 1 पे आया है। तालियां इस बात के लिए भी जोरदार होनी चाहिए जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से जिला प्रशासन काम कर रहा है। अब हमारे कुछ हितग्राही हैं, उन्हें बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर ऋतुराज शर्मा, उत्कृष्ट कार्य राष्ट्रीय अंधत्व निवारण में, जिले में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम में अंतर्गत वर्ष 2025-26 में कुल 766 शिविर लगाए गए। 2 वर्षों में 37,330 हितग्राहियों का लाभ मिला। एक एक करके दिनेश मालवीय उत्कृष्ट कार्य समन्वयक हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हर क्षेत्र में मध्य प्रदेश आपकी प्रेरणा से लगातार नवाचार कर रहा है। अक्षरा